अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। बड़े एक अफसोस की बात है कि आज पाकिस्तान मैच हार गया। जो शायकीन क्रिकेट है ज़ाहिर है उन्हें भी एक बड़ा धचका लगा है। आज ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच था। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग का मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर्स में 367 रन स्कोर किए। 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे वार्नर और मिचेल ने सेंचुरी स्कोर की, बल्कि अगर वार्नर की बात करें तो उन्होंने 163 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जब बैटिंग आई तो पाकिस्तान ने 45.3 ओवर्स में 305 रन स्कोर किए और इसी के साथ हम ये वाला मैच हार गए। नसीम भाई, चलें जी, फाइट तो हमने करी, 305 तक हमने पहुंचाया, लेकिन बड़ा एक तरीके से ये सेटबैक वाली न्यूज़ हो गई कि ऑस्ट्रेलिया से अब हम मैच हार चुके हैं और अब हम 5वें नंबर पे आ गए पॉइंट्स टेबल पे। बिल्कुल, देखिए हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन के लिए ये मैच बहुत इम्पोर्टेंट था। इस मैच का आगाज़ ही कुछ, हालांकि टॉस बहुत अच्छा हम जीतने में कामयाब हो गए थे। जो बाबर को करना चाहिए था, ये मौका भी उन्हें मिल गया था, उन्हें बॉलिंग मिल गई थी। इवन पैट कमिंस भी कह रहे थे कि इस पे बॉलिंग करना बेहतर होगा। आप स्टार्ट में पहली गेंद के ऊपर जो है वो इनसाइड एज लगता है और आप रिव्यू ले लेते हैं पहली ही गेंद पर। बिल्कुल। तो एक मकसद है कि थोड़ा सा सेंसिबल अप्रोच भी चाहिए, रश ऑफ ब्लड नहीं चाहिए। अब हम अगर पिछला मैच बहुत बुरी तरीके से हारे थे तो ऐसा नहीं हम एकदम से जाके जो है वो मुकाबला करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी, आज उनकी बॉलिंग ज़बरदस्त, आज जो उन्होंने कम बैक कराया टीम को, वरना तो ऐसा लग रहा था 425 रन हो जाएंगे बोर्ड के ऊपर जिस तरीके की बैटिंग हो रही थी। कैचेस विन मैचेस। ओसामा मीर ने इतना इजी कैच वार्नर का छोड़ दिया, वो छमछम वाला, वो एक मीम आ रही थी कि छमछम खेल रहे थे शायद वो, और इतना इजी कैच छोड़ दिया और उसके बाद फिर वार्नर को एक और चांस भी मिला। तो 2 चांसेस के बाद फिर वार्नर जो किसी मैच में नहीं चल पा रहे थे, आज हमने उन्हें चला दिया। 163 स्कोर हुआ है और अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो 18 से ज्यादा तो हम पे 6 स्कोर्स हुए हैं। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आया। और जहाँ पे आपने शाहीन की बात की, शाहीन तो ठीक थे लेकिन शाहीन का साथ देने वाला कोई नहीं था। शाहीन से देखिए, अगर आप शाहीन से स्टार्ट लेते हैं अभी हम ना, शाहीन से हमें शुरू में विकेटें चाहिए। जो शाहीन का खासा है, शाहीन अगर आखिर में जाके 5 विकेटें लेके देते हैं, अगर वो शुरू में 2 विकेटें लेके दे देते हैं, आज उन्होंने आउट कर दिया था। आज उन्होंने वार्नर को बिल्कुल एक डॉली कैच जो है वो ड्रॉप हो गया, लेकिन एक कैच ड्रॉप होने का मकसद ये नहीं होता कि दुनिया ख़त्म हो गई। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग ने थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग की। कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि इधर एक चैनल पे गेंद करने की ज़रूरत है, छोटा ग्राउंड है, आप एक जगह पे गेंद करें। हारिस रऊफ को शुरू में एक ओवर में 24 रन लगे। शदीद एक्सपेंसिव बॉलर है। तो सबसे पहले तो देखिए, शाहीन से हमें शुरू में विकेट चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। आज उन्होंने अपना काम कर दिया था, हमें बड़ी क्रूशल विकेट लेकर दे दी थी। लेकिन शाहीन अगर एक कैच गिर जाएगा तो उसके बाद शाहीन से फिर उस तरह की बॉलिंग नहीं होगी, ये हम शाहीन से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। शाहीन ने लास्ट में जाके बहुत ज़बरदस्त कमबैक करा है। इनके बारे में जो वसीम अकरम ने बात कही थी, एग्जैक्टली हारिस रऊफ वो ही कर रहे हैं। आखिर में जब बैट्समैन बिल्कुल चार्ज करने जा रहा होता है तो आप आउट कर लेते हैं। वो तो अगर मैं कहता हूँ कोई भी कराएगा, शायद मैं भी कराऊंगा तो वो एक आध विकेट मैं भी ले लूंगा। बिल्कुल ले लेंगे, मैं आपको बता दूं शायद ज्यादा ही ले लेंगे मैं आपको, क्योंकि हारिस का फिर भी तेज आता है, आपका पहुंचेगा नहीं तो शॉट आउट होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन शरीफ भाई, जो मेन चीज इसमें दिखाई देती है, हारिस रऊफ आप मिडिल में विकेट लेके नहीं दे रहे। ओसामा का ऐसा लगा कि वो कैच गिरा था तो वो और ज़्यादा नर्वस हो गए थे, उनकी बॉलिंग के अंदर वो चीज़ दिखाई नहीं दी। एक बड़ा फैक्टर दिखाई दे रहा है जो हम बार बार अपने शोज़ में पहले भी डिस्कस किया करते थे शेरी भाई, वो था जेन्युइन स्पिनर। जेन्युइन स्पिनर। आज एडम जैम्पा ने उस जगह पे अपनी टीम को विकेट्स लेकर दिए कि जहां पर ज़रूरत थी। बिल्कुल, आपके की बैटर्स को उन्होंने पवेलियन की राह दिखाई है। बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिखार जो चार्ज कर रहे थे, जहाँ चार्ज कर रहे थे वहाँ पर पाकिस्तान के हाथ में मैच आ रहा था, वो उन्होंने उस जगह पे विकेट लेकर दी, नवाज को आउट किया। तो हम इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को मेरे ख्याल से शायद सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कॉस्ट कर रही है शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग। अच्छा नसीम भाई, हमने कल ये डिस्कस किया था कि शादाब के बाद ओसामा मीर एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आज ओसामा मीर ने भी शदीद डिसअपॉइंट किया। ना उनकी बॉलिंग चली, ना उन्होंने बैटिंग में कोई कमाल किया। तो फिर अब हमारे पास बचा कौन है? हम रह चाहे के कुछ नाम वो इस्तेमाल करते थे जिन्होंने अब तक हमारे सामने परफॉर्मेंस नहीं दी थी कि भाई इसको हटा के इसको खिला लो। आज ओसामा मीर को चांस दे दिया, कैच तो चले उन्होंने छोड़ा, वो तो चले हो सकता है छूट गया, लेकिन उसके बाद फिर ना उनकी कोई बॉलिंग में हमें कोई ऐसी कमाल नजर आया, ना उनकी बैटिंग में नजर आया। तो फिर तो ओसामा मीर भी हमारे लिए बेकार हो गया।
मैंने जैसे कहा ना आपको शेरी भाई, शुरू में एक डॉली कैच ड्रॉप हो गया उनसे, जो होता नहीं है। इतना बड़ा मैच वो खेल रहे थे, वर्ल्ड कप का मैच पहला खेल रहे थे और शुरू में ही वो कैच आ गया तो शायद अपनी नर्व्स को काबू नहीं कर सके, लेकिन वो बहुत बड़ा ब्लंडर था। वो ब्लंडर हम मैच हरा गया हमें, क्योंकि अगर वार्नर नहीं तो मैच में फर्क डाला है सबसे बड़ा, जो 163 रन 124 गेंदों पे किए 131 के स्ट्राइक रेट से विद 9 सिक्सेस एंड 14 फोर्स, जो उन्होंने बैटिंग की है वो फर्क डाल गए। तो ये तो ब्लंडर था, मैं इसको ये नहीं कहता कि ये कोई छोटी गलती थी। आपने इतने अरसे से आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, आप खाते ही क्रिकेट खेलने की है, आपका प्रोफेशन है ये, तो ऐसे में इस तरह का कैच, और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि फील्डिंग ड्रिल नहीं होती है तो आप अपने नर्व्स को काबू नहीं कर सके। उसका नतीजा ये निकला, आप उस जगह पे गेंद भी नहीं कर सके कि जो आप प्लान करके आए होंगे, क्योंकि आपके बैक ऑफ माइंड वार्नर ही नजर आ रहा होगा सामने, वार्नर। और उसके अलावा जो हम स्टार्ट देखते हैं वो तो ऐसा स्टार्ट था कि कोई मजाक लग रहा था, छक्के चौकों की बारिश हो रही थी, कोई भी बॉलर हमारा उस तरह टिक नहीं पा रहा था सिवाय शाहीन के। शाहीन ने एक मेडन ओवर भी किया, ये भी बड़ा अच्छा साइन था। आतिफ, आप क्या समझते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच का प्रेशर है, प्रेशर जबकि प्रेशर होना नहीं चाहिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के मैच में ऐसा क्या हुआ, बॉलिंग हमारी ऐसे लग रहा था कि कोई बच्चे शायद बॉलिंग करा रहे हैं और वो छक्के चौके आपको दिखाए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह आज मैच स्टार्ट हुआ, टॉस जीते, उनको बैटिंग दी और फिर देन बॉलिंग स्टार्ट होती है और फिर शाहीन ने एक अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन साथ उसके वही आप वाली बात कि कोई इसको सपोर्ट नहीं कर सका, किसी ने बॉल जो है जगह पर नहीं की। आप अगर उठाकर देखें बॉलिंग हैजलवुड की, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, उन्होंने 10 ओवर में 37 रन दिए और आप उनकी बॉलिंग देखें, एरिया देखें, उन्होंने ना इमाम को ना अब्दुल्ला शफीक को मौका बिल्कुल नहीं दिया कि वो खुल के खेल सकें। और ठीक है, अगर 368 रन हो गए हम पे हो गए तो वो ग्राउंड छोटा था और रन बन सकते थे। जिस तरह स्टार्ट लिया हमारे ओपनर्स ने, 20 ओवर में 110 रन थे, तो मेरे हिसाब से रन कम थे, क्योंकि आप देखें 5 ओवर में जब 40 रन थे तो उसके बाद फिर 10 ओवर में 60 रन थे, तो हमारी डॉट बॉल्स ही नहीं कम हो रही, हम डॉट बॉल्स बहुत खेल रहे हैं। मैच को बनाने के लिए जब 360 का टारगेट आपने चेस कर रहे हैं तो आपको 10 ओवर्स के अंदर 80 to 90 रन्स बनाने हैं, ताकि आपके देखें अगर ऊपर से प्रेशर हल्का होगा तो नीचे वालों के लिए आसान था। जो भी नीचे आ रहा था वो मजबूरी थी उसको रन चेस करने थे। 9-10 रन का एवरेज था कि बाबर हो या इफ्तिखार हो या कोई भी हो। तो जब इस सिचुएशन में आपके पास ओपनर नहीं है, ऐसा देखें उनकी बैटिंग में उन्होंने आज टोटल 18 सिक्सेस हैं और 29 फोर्स हैं उनके, तो दोनों 19 सिक्सेस हैं, 19 सिक्सेस और 18 जो हैं दोनों ओपनर्स ने मारे हैं छक्के। बिल्कुल। तो ये हमारे ओपनर्स जो हैं वो डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, और जब हम 360 का रन चेस करने जा रहे हैं उस पर हम लोग डॉट बॉल्स खेल के सिंगल्स कर रहे हैं, अपने 50 के लिए खेल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन नसीम भाई, आप नहीं समझते कि जो ओपनिंग स्टार्ट हमारा हुआ था वो बुरा नहीं था, एक अच्छा ओपनिंग स्टार्ट था। बाबर ने आज बहुत दोबारा बड़ा मायूस किया, क्योंकि अगर वहां से बाबर अपनी इनिंग खेलते, कैप्टन इनिंग दिखाते, बाबर और रिजवान की पार्टनरशिपिंग होती तो हम पहुंच सकते थे इस स्कोर पे। ऐसा नहीं था कि स्कोर मुश्किल था। ओपनर्स ने तो हमारे ठीक है अपना एक स्टार्ट दे दिया था, बट फिर वही बाबर ने मायूस किया और उसके बाद तो फिर पीछे लाइन लगती चली गई। देखिए, इस वक्त हमारी टीम का मसला लग रहा है, हम यहाँ से भी कमज़ोर लग रहे हैं, यहाँ से भी कमज़ोर लग रहे हैं। हम ओपनर्स को अगर कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपनर से, जो थोड़ा सा कंपैरिजन रख लेते हैं हम, हमारे स्टैंडर्ड से जो रिसेंट पास्ट में हमें ओपनिंग स्टैंड मिल रहा है उस लिहाज से तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे मैं आतिफ की बात के बिल्कुल साथ जाऊँगा कि जब आपके सामने इतना बड़ा हदफ होता है तो आपका पेस एक बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आज 134 रन पाकिस्तान के ओपनर्स ने किए 21.1 ओवर में। आज ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ने 33 पॉइंट ओवर्स में 259 रन स्कोर किए। 12 ओवर का फ़र्क है और 125 रन का फ़र्क है। कहने का मकसद है कि वो 10 से ज़्यादा स्ट्राइक के साथ खेल कर गए। ये फ़र्क था दोनों टीमों के माइंडसेट का। आज भी मुझे याद है, हम बार बार बात करते हैं, वो जो मैं नहीं भूलता, वो सईद अनवर और आमिर सोहेल ने जो बैटिंग की थी बेंगलोर में, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, हम यहाँ से और यहाँ से कमज़ोर हैं। उन्होंने वो 270 कुछ चेस कर रहे थे उस वक्त, 370 नहीं था हमारे सामने, और उसके बाद उन्होंने 10 ओवर में 100 कर दिया था, क्योंकि उस ज़माने में 50 ओवर में 270 280 बहुत बड़ा टारगेट समझा जाता था। तो उन्होंने इंटेंशन ये होती है कि उन्होंने 10 ओवर में 100 कर दिया, तो आमिर सोहेल की इशारा करके। अभी भी हमारे पास 27 बॉल्स बची थी और 27 बॉल्स पे गालिबन हमें 62 रन चाहिए थे, तो उतना बड़ा टारगेट नहीं है एंड के टाइमिंग पे। तो अगर हमारे कुछ बैट्समैन परफॉर्म कर जाते, जैसे कि बाबर परफॉर्म कर जाते,
इफ्तिकार ने खेला अच्छा, लेकिन बहुत मिच्योर शॉट पर वो आउट हो गए। अगर ये होते तो 27 बॉल्स पे जैसे कि 62 रन रह गए थे, ये हो सकता था चेस। देखिए आखिर में तो बॉल्स और भी कम हो गई जब आपकी विकेटें गिरती चली गई थी, लेकिन जिस वक्त बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें बाबर आजम के रन्स कम दिखाई दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। बाबर आजम एशिया कप से कम एशिया कप नहीं, पिछले 2 और आईसीसी के इवेंट से कम है इनके। ये पाकिस्तान के लीडिंग रन स्कोरर थे बाबर आजम 2015 के वर्ल्ड कप में। देखिए बाबर आजम ने रन्स कहाँ स्कोर किए थे, उसमें भी ज़्यादातर बाबर के अगर आप रन्स देखें तो आखिरी की 4 मैचेस में पाकिस्तान ने कमबैक किया था लास्ट 4 मैचों में, और हम इंडिया जानबूझ के हार गया था इंग्लैंड से, जो बेन स्टोक्स ने भी बात कही थी। तो पाकिस्तान पहुंच गया था, लेकिन बाबर के रन्स हमने आखिर में देखे। देखें बाबर साहब, ये रन्स ही नहीं है कि आप आखिर के अंदर अगर पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल के कंटेंशन से अल्लाह ना करे बाहर हो जाए और आखिरी 2 मैचों में आप सेंचुरियां स्कोर कर रहे हैं, क्या करेंगे हम उन रन्स का? रन्स वो हैं कि जो प्रेशर कंडीशन में आपने रन स्कोर कर रहे हैं, अपनी टीम को वर्ल्ड कप के कंटेंशन में रखने के लिए रन स्कोर करने, रन्स वो हैं। आज बाबर आजम के रन्स कम रह गए। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि जिस वक्त रिजवान और बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे उस वक्त 8 साढ़े 8 की एवरेज थी। ये बाबर आजम का गेम था यहाँ पर बाबर। और देखें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बाबर आजम फॉर्म में नहीं है। फ़खर जमान को देख के लग रहा है कि वो फॉर्म में नहीं है, वो गेंद ढूंढ रहे हैं और वो परेशान नज़र आ रहे हैं। बाबर को गेंद नज़र आ रही है, बाबर गेंद को मिडिल कर रहे हैं। बाबर के आप अगर देखेंगे तो जो वो चौके लगा रहे हैं वो जो जिस अंदाज से खेलते हैं उसी अंदाज से लगा रहे हैं। फ़खर को मैं आउट ऑफ फॉर्म कह सकता हूँ, बाबर तो इन फॉर्म बैटर है। नसीम भाई इस पर बिल्कुल बात करेंगे कि अगर वो इन फॉर्म हैं तो फिर ऐसे परफॉर्मेंस हमारे सामने क्यों आ रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। बात हो रही है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी, जो नसीम भाई ने कहा था कि बाबर को बॉल्स नज़र आ रही हैं, बाबर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाबर आउट ऑफ फॉर्म नहीं है फ़खर की तरह। नसीम भाई उस चीज़ को वहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जब आप कह रहे हैं कि वो फॉर्म में है, स्कोर नहीं कर पा रहे, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, तो जब वो फॉर्म में है तो फिर क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे? क्या रीज़न है? हम किस चीज़ का वेट करें कि आखिरी में जो हमारा कोई बांग्लादेश से मैच आएगा तो उसमें बाबर की सेंचुरी नज़र आएगी, या छोटे मैचेस में सेंचुरी नज़र आएगी? देखिए बाबर जिस तरह इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं, बाबर से ऐसा नहीं लग रहा कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर से रन्स नहीं हो रहे, कभी बुराई बहुत होती है। नसीम भाई कब से चल रही है बुराई? इतना टाइम हो गया, बुराई नहीं जा रही उनकी। हाँ ये वाकई में हम जिस तरीके से दें, फिर कोई बकरा वकरा कटवाएं, जिस तरीके से फ़खर ज़मान की बुराई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, इसी तरीके से ऐसा लग रहा है इनके साथ भी एक बुराई लगी हुई है। देखिए फ़खर से लग रहा था कि फ़खर गेंद को, वो कहते हैं क्रिकेट की टर्म में कि गेंद ढूंढ रहा है थोड़ा सा, और वो कहते हैं। और लेकिन जब बुराई भी होती है ना, एक बात मैं आपको बताऊं, बाबर सिमिलर अंदाज से आउट हो रहे हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा बाबर से परेशानी लग रही है, बाबर ऐसे मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट पर कैच दे के आ जाते हैं, बाबर लेग ब्रेक बॉलर को LBW हो जाते हैं, बाबर को लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो परेशान कर रहे हैं। इस वक्त तो सभी परेशान कर रहे हैं, बाबर को किसी से भी आउट हो जाते हैं, लेकिन बाबर आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। बाबर से हमें उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मैंने जो आपको एक बात कही थी ना, बाबर आजम साहब, अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैंपेन, आज भी आप 62 रन से मैच हार गए, 4 मैच आपके हो गए, आपने 2 जीते। अगला मैच आपका जो है वो कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम दोपहर को 2 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से रवाना हो जाएगी चेन्नई के लिए, कि जहाँ पर आपको अब स्पिनिंग ट्रैक पे स्पिनर्स को खेलना है। आज आपके 4 मेन बैटर स्पिनर से आउट हुए हैं, आज एडम जम्पा से आउट हुए हैं। हम ये अंदिया दे रहे थे कि एडम जम्पा जो है ये खतरनाक साबित होंगे, और वो हो गए। हम बात करते थे जेन्युइन स्पिनर। देखिए अबरार जेन्युइन स्पिनर आज मुझे नज़र आए थे। वो बड़ी खुशी हुई कि कम से कम इंडिया में है वो, वरना तो देखने को भी नहीं मिलते। कोई प्रैक्टिस की फुटेज वुटेज में नज़र आ जाए तो आ जाए, लेकिन आज मुझे ग्राउंड में नज़र आए थे, मुझे अच्छा लगा। और इस चीज़ में कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि हो सकता है हम उन्हें इस वर्ल्ड कप में खेलता हुआ देखें किसी एक रिप्लेसमेंट की सूरत में, क्योंकि उनके हवाले से दबाव बहुत है और हमारे स्पिनर्स जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पीर को जो हम अफगानिस्तान से मैच खेलने जा रहे हैं, अब हमारे ये बैटर्स उन स्पिनर्स का परफेक्ट स्पिन फ्रेंडली पिच पे कैसे सामना करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये तो आपके लिए पिच स्पिनर्स के लिए तो साजगार थी नहीं, या बॉलर्स के लिए साजगार नहीं थी, लेकिन वहाँ चेन्नई में आपको स्पिन पिच के ऊपर सामना करना पड़ेगा।
आपकी अप्रोच थोड़ी सी बेहतर दिखाई दी। देखें कुछ अच्छे साइन भी थे आज के मैच में, हम देखते हैं तो बाबर के बगैर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 370 चेस कर रही थी तो 300 बनाए, वरना तो हम 122 पे आउट हो जाते हैं अगर हमारे सामने 357 रन आते हैं तो हम तो वहाँ तक जाते ही नहीं हैं। तो एटलीस्ट हमने इतना हौसला दिखाया, लेकिन जिन चीज़ों में कमी है, बाबर के रन्स कम दिखाई दे रहे हैं। और बाबर साहब अगर आप अल्लाह ना करे टीम कैंपेन से बाहर हो जाए और उसके बाद आखिरी 2 मैचों में आप 2 सेंचुरियां बना के दिखाएं तो वो घर लेके जाएं, उस सेंचुरी की हमें कोई जरूरत नहीं। यही होता है कि हम लोग ना ये नहीं देखते कितने मैचेस की इनकी वजह से जीते गए। हम देखते हैं जी 5000 रन हो गए, 6000 रन हो गए, अब वो हो किस पे रहे और हो किस सिचुएशन में रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अच्छा नसीम भाई, बात हो रही है अबरार की, आतिफ आप भी मुझे इसका जवाब दीजिएगा। बात अबरार की हो रही है, इससे पहले उसामा मीर। अब ये ना हो कि अबरार को उस सिचुएशन में चांस दिया जाए जिसमें वाकई बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। गो के मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेशर प्लेयर्स को लेना आना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, इतने सारी आवाम में से आप सेलेक्ट हो तो। लेकिन ये तो नहीं होगा कि फिर अबरार को भी ऐसे मौके पे लाया जाएगा कि फिर सबकी नज़रें अबरार पर हो और वो बेचारे अगर परफॉर्म नहीं कर पाए हम बोलेंगे अबरार भी फ्लॉप होगा। देखें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा अबरार ये वर्ल्ड कप खेलेगा। ओके जी, अबरार रिजर्व में गया है और रिजर्व में ही वापस आएगा, क्योंकि जो कोई भी अभी जो टीम के सिचुएशन चल रही है, जो टीम के मामला चल रहे हैं ना, मुझे लगता है खेलेगा नहीं। नसीम भाई मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, देखें कोई भी जो है ना, सवाल उनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बहुत ताखीर से लाए, मिसाल के तौर पे आपने अच्छी बात कही, अगर कहने के आ गया तो फिर उस सूरत में अबरार पे कितना खुद प्रेशर होगा कि आपने जो मेन मैचेस थे वो निकल गए। जी मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं तो एक जो है वो बात करना चाहता था कि जो मुझे लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है शायद खेलेगा, क्योंकि अभी आपके सामने कोई भी जो है सिचुएशन टीम में लड़का बैठना नहीं चाहेगा, या कोई भी इंजर्ड, क्योंकि मोस्टली इंजर्ड भी लड़के खेल रहे होते हैं, वो नहीं अपने आप को शो करते कि मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन खेल रहे होते हैं। अगर कोई सीरियस इंजरी होगी अल्लाह ना करे तो ही अबरार बेचारा टीम में आएगा, और टीम में आता है तो मुझे ये पता है कि जब वो टीम में आएगा आप देखिएगा वो परफॉर्म करेगा। ये मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है और वो इंडिया की पिचेस पे और वो सपोर्ट कर रही है उसको पिच, यानी आई मीन के स्पिनर्स को, तो वो जब भी खेलेगा मैच आई बिलीव कि वो परफॉर्म करेगा। चले जी, हम ये उम्मीद करते हैं, आतिफ इतने वसूख के साथ बोल रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम तो सबके लिए दुआ कर रहे हैं, हम तो बाबर के लिए भी कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ बकरा वकरा कटवा दूँ कि बाबर अगर कोई बुराई आई हुई तो चली जाए, कोई बात नहीं, हम अपने जेब से कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। नसीम भाई, जो हमारी एक टीम गई हुई है, अब उसमें कुछ नाम ही शायद ऐसे रह गए होंगे जिन्होंने नहीं खेला रिजर्व को हटा के। अब अब्दुल्ला शफीक भी आ गए। अब्दुल्ला शफीक ठीक है, अब तक बेहतरीन जा रहे हैं। सऊद शकील की इस वक्त परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं, जिनको चांस था? उसामा मीर आज बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं, आगे अब इन्हें कितने टाइम तक कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, अगला मैच तो उसामा खेलेंगे। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच खेलेगी, माइट भी पॉसिबल कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में जाए, उसमें शादाब भी खेल रहे हो। मैं क्यों बात कर रहा हूँ अबरार की? इस वजह से कि पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट परेशान कर रहा है वो यही है। फ़खर की खबर हमें आ रही है, 2 मरतबा उनकी नी में प्रॉब्लम है, इनकी नी की इंजरी है। देखिए, आपका फ़खर के हवाले से फ़खर की रिप्लेसमेंट इस वजह से भी शायद हो सकती है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके दोनों ओपनर्स ने परफॉर्म करके दिखाया। आपका जो और फ़खर के अलावा कोई और खिलाड़ी ऐसा भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम से ऊपर छत से तो नहीं फेंकेंगे उसको अनफिट करने के लिए। एक की इंजरी दिखाई दे रही है जिसका जवाब उनकी रिपोर्ट्स की सूरत में जो टेक्निकल कमेटी है वहाँ पेश किया जाएगा। आपके स्पिनर्स का गेम है वहाँ पे चेन्नई में, तो अगर अबरार अल्लाह करे कि हमें अगले ही मैच से दस्तियाब हों तो हमें एक ऑप्शन ये होगा कि हमें उसामा और शादाब में से एक ही को खिलाने, हमें 2 नहीं खिलाने। और उसामा का भी कॉन्फिडेंस जो है वो आज थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन एक मैच में हम उसामा को जज नहीं कर सकते। ठीक है। और उस मैच में तो मुझे तो लगता है कि अगर अबरार नहीं आए तो उस सूरत में शायद शादाब भी उस मैच में खेल रहे हो, क्योंकि इतनी स्पिन फ्रेंडली पिच है। अच्छा नसीम भाई, अफगानिस्तान से मैच है, व्हाट अबाउट अफगानिस्तान? हम अफगानिस्तान को किसी तौर पर ये नहीं कह सकते, गो के हम कहते हैं हमारा मुकाबला नहीं है, बड़े बोल हम भी बोल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बोल तो हम बहुत कुछ देते हैं। अफगानिस्तान कई दफ़ा पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना, उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया है। अफगानिस्तान के मैच को आप कैसे देख रहे हैं? अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, उसमें कोई अपसेट होता है तो फिर तो हम बस ये रेगुलर मैचेस ही खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी हमारा साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से भी मैच है। देखिए, अफगानिस्तान का मैच जितना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, इतना मेरे ख्याल है दुनिया की किसी टीम के लिए मुश्किल नहीं है। लोग सही बात कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हम आसानी से जीत जाएंगे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अफगानिस्तान से रिसेंट पास्ट में आपने जितने मैचेस देखे, एक अजीब किस्म की
जज्बाती किस्म की राइवलरी क्रिएट हो गई, जज्बाती किस्म की। देखें इंडिया वाली नहीं है, जज्बाती नहीं है, वहाँ पे आप फिर भी खेलते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन ये जज्बाती किस्म की हो गई है। यहाँ पे जज्बात का अंसर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है कि कुछ अजीब वॉर। अच्छा, ग्राउंड के बाहर भी, जो स्टेडियम में भी वॉर नजर आ रही होती है और ग्राउंड के अंदर भी वॉर नजर आ रही होती है। हाँ, खिलाड़ी भी लग रहे होते हैं, वो चंगेज़ खान भी लग रहे होते हैं, अचानक लड़ना शुरू हो जाते हैं, अचानक गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं, जो आमतौर पर नहीं होता। तो ये इंटेंसिटी इस मैच में होती है और इसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। अफगानिस्तान एक अजीब सा जारहानापन हमारे ख़िलाफ़ लेके आते हैं, रिप्लाई में पाकिस्तान की जानिब से भी वो जारहानापन देखने को मिलता है। खैर, इससे हट के पाकिस्तान टीम को फोकस किस चीज़ पे करना है? बिल्कुल देखें, पाकिस्तान को वहाँ पिच इस बेंगलोर वाली नहीं होगी कि जहाँ पे हम एक वक्त ऐसा भी था कि लगता था शायद हम 370 भी चेस कर लेंगे। वहाँ पे आपको 270-280 के टारगेट के अंदर रहते हुए अपनी अप्रोच को बनाना पड़ेगा कि हमने वहाँ तक जाना है अगर हमने बैटिंग करनी है, और हमने सामने वाली टीम को उससे ज़्यादा आगे जाने नहीं देना है। न्यूजीलैंड ने जिस अंदाज से, जिस एग्रेशन के साथ अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेला था, अब पता नहीं हम वो अपने अंदर ला क्यों नहीं पाते हैं कि जो एग्रेशन हमने आज डेविड वार्नर की देखी, अगर उनका कैच छूट गया, देखिए कैच हमारे भी ओपनर के छूटे, ऐसा नहीं है कि नहीं छूटे। बड़ा प्लेयर वो है, हमें भी दिया था कि भाई वापस ले लो। बड़ा प्लेयर वो है कि मौका मिले तो वो मैच फिनिश करे। विराट कोहली का ऑस्ट्रेलियंस ने ही कैच छोड़ा था, मिचेल मार्श ने कैच छोड़ा था, बिल्कुल डॉली कैच छूटा था, फिर वो मैच बंद, स्टेडियम का दरवाज़ा बंद करके आए थे, मैच जिता के आए थे अपनी टीम को। आज डेविड वार्नर ने आपसे मैच अपनी बैटिंग की वजह से बहुत दूर कर दिया था। ये रन्स हमारे लिए थे बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं था कि कम थे। अच्छा, और वही जब हमने बीच में देखना शुरू किया तो हमारे अपना जो ग्रुप बना हुआ है उस पर तो ये बातें होने लगी थी कि अब देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बड़ा डिसहार्ट हो गए थे। नसीम भाई भी स्टेटमेंट दे रहे थे, आतिफ भी दे रहे थे, लेकिन जब हमारा स्टार्ट हुआ तो कुछ उम्मीद हमारी जागी कि हाँ भाई ये हम पहुँच सकते हैं, लेकिन फिर बाबर की जानिब से जब परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसके बाद विकेटें गिरती रहीं तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ। नसीम भाई, ये तो मैच की बात हो रही है, हमने बात की थी इंडिया के रवैये के हवाले से कि इंडिया का रवैया हमारे साथ किस तरह का है। क्राउड हैदराबाद में बहुत अच्छा वेलकम करता है, अहमदाबाद में बुरा करता है। चलें जी, क्राउड तो आईसीसी ने भी कह दिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, फेयर इनफ, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक वीडियो मौसूल हुई पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच की, आज की। मैं चाहूँगा पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। ये जो भी वीडियो मौसूल हुई है, आप, मैं चाहता हूं कि इसको आप लगाएं और उस वीडियो को देखने के बाद हम इस पे बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, बट पाकिस्तान जिंदाबाद। सर, अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान खेल रहा है, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? आई मेक वीडियो एंड यू से टू मी, आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद। आई कांट से पाकिस्तान जिंदाबाद। I can't say Pakistan Zindabad. Say yes or no, sir. I can't say yes or no. Sit. No, say once again. I can't say Pakistan Zindabad. I mean Pakistan versus Australia match. I can't say Pakistan Zindabad. It's good, sir. Please. जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया जो अपने आप को कहता है कि जी हम बहुत अच्छे होस्ट हैं, इज़ दिस द वे? नसीम भाई, क्राउड को हम कह सकते हैं, ये जो पुलिस वाला है ये ऑफिशियल है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ASI है, कोई एक रैंक का इंसान है। ये एक पाकिस्तानी जो शायकीन है वो बेचारा किस तरह पहुंचा होगा वहाँ वीज़ा लेके, ये भी एक बड़ी बात है। और उसको वो ये कह रहा है कि जी ठीक है, भारत माता की जय तो आप बोल देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। और उसके बाद फिर उसने एक वीडियो बनाई। नसीम भाई, ये क्या रवैया है? ये तो मतलब एक अब भारतीय मीडिया बोले ना, उनके सहाफ़ी बोले ना, जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ये क्या रवैया है? ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इसको मैं क्राउड नहीं कहूँगा, ये सरकारी बंदा है। या तो ये जो बीजेपी है उनका कोई कार्यकर्ता है, उसको रखवाया हुआ इन्होंने, तो ये इतना वो हुआ है, वरना इसको फिर किसने ये अलाउ किया हुआ है? देखिए, अहमदाबाद में क्या कुछ हुआ होगा अगर ये फुटेज बेंगलोर की जिस तरीके से बताई जा रही है, आज की फुटेज है, इसका मकसद है वो ऑस्ट्रेलिया के मैच की बात भी कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो रवैया हुआ होगा, सोचें उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। देखिए, इंडिया बहुत दावा करता है इस चीज़ का, सेकुलर इंडिया। क्या ये सेकुलर इंडिया है या ये RSS है? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे जवाब देख रहा है कि खेल के मैदान में खेल को बहुत कोशिश की जाती है कि आप, एक तो पाकिस्तान के क्राउड को आपने इजाज़त ही नहीं दी वहाँ जाने की कि वो जाके वहाँ चेयर करता। अगर आप कोई, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, कल एक खबर आई थी
मकबूजा कश्मीर के कुछ स्टूडेंट्स ने, उनकी ख़बर भी चली थी हमारे यहाँ पे मीडिया पे, उन्होंने जाके बेंगलोर में टिकट लिए हैं और वो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे। तो ये खबर चली थी कि बेंगलोर में पाकिस्तान के सपोर्टर्स मौजूद होंगे। ये मकबूजा कश्मीर के बच्चे थे और वो बच्चे जो है ना, उन्होंने यहाँ तक भी कहा मीडिया पे कि हम इंडियन टीम को भी सपोर्ट करेंगे, हम जैसे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे हम इंडियन टीम को भी सपोर्ट करेंगे। ये मैंने खुद सुना। लेकिन अगर ये वही बच्चे मुझे लगे जो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के थे, वो बैठे हुए थे मैच देखने के लिए, वो पाकिस्तान की जर्सी पहन के गए थे, वो पाकिस्तान को लेकिन नसीम भाई मकबूजा कश्मीर वाला तो बेचारा इतना नहीं बोल सकता, वो कहाँ इतना बोलेगा। ये तो मुझे लग रहा है क्योंकि हमारा ही पहुंच गया वहाँ पे, कुछ कर आगे वीजा लगा नहीं, ये जिस तरीके से वो बात करते और हो सकता है ये यूके नेशनल हो, पाकिस्तान में होते हैं ना कि पाकिस्तानी है यूके नेशनल हो, तो इस तरह आया वो। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से उसने जवाब दिया शेरों की तरह, तो ये बेचारा मकबूजा कश्मीर वाला इतना उनको कुछ नहीं कह सकता, मेरा जो तजुर्बा है। बिल्कुल, मैं ये वाकई इस बात से मुत्तफिक दिखाई देता हूँ आपकी किसी हद तक। लेकिन मैं उस खबर को शेयर कर रहा था अपने नाजरीन के साथ कि कुछ मकबूजा कश्मीर के शायकीन रात 2 बजे जाके खड़े हो गए थे, सुबह 10 बजे बूथ खुला था कि वो टिकट लेने के लिए गए। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि जब इंडिया का मैच होगा हम इंडियन टीम को भी सपोर्ट करेंगे। यहाँ आप सही कह रहे हैं, कोई बाहर से ही आया होगा। लेकिन अच्छा, ये आप ये देखेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, चलो इंडिया पाकिस्तान का नहीं हो रहा, जबकि इंडिया पाकिस्तान में भी ये राइट्स नहीं है कि भाई ठीक है इंडियन जो क्राउड है वो इंडिया को सपोर्ट करे, फेयर इनफ। हमारा जो क्राउड है एक ही पहुंचा है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करेगा, इसमें क्या है। अब ये सवाल बनता है इंडिया की आवाम से भी कि भाई बात इसमें क्या गलत की है उसने कि अगर वो पाकिस्तान में वहाँ इंडिया में बैठा हुआ है, मैच देखने आया है, आपने वीज़ा दे के बुलाया है, आप लोग होस्ट बने और वो आके कह रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इसमें क्या बुराई है। इसमें कोई बुराई नहीं है। हम तो वो सनी देओल की फिल्म है, जबकि वो खुद अपने घर में बना के नारे मार रहे होते हैं, हम तो उस पर बुरा नहीं मानते, बट ठीक है फिल्म एंटरटेनमेंट के तौर पे देख लो। नहीं, वो इस चीज को इतना प्रोपेगेंडा बना दिया गया है। नरेंद्र मोदी के दफ्तर के बाहर खड़ा होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा रहा था, वो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर लगा रहा था जहां उसके मुल्क की टीम खेल रही थी, ऑस्ट्रेलिया से मैच हो रहा था, जहां वो अपनी टीम को सपोर्ट। देखे ना, आज भी हमने बेंगलोर में देखा जब ऑस्ट्रेलिया की टीम विकेट लेती थी, इंडिया का क्राउड बहुत चीयर करता था, जहां पे इस चीज को हम अब एक्सपेक्ट हमें करना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रवैया चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें ना, एक ऑफिशियल जो सिक्योरिटी पे मामूर है और वो आके कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकते। अब या तो उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो खुद एक एएसआई है, उसके एक स्टार लगा हुआ है, वो एक एएसआई है। अब या तो इंडियन गवर्नमेंट को फौरी तौर पे, अगर ये इसका अपना अमल है, इसका अपना फेल है, तो इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस, सस्पेंड नहीं करिएगा, सस्पेंड के बाद तो फिर बहाल हो जाते हैं, डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके आपको ये चीज दिखानी चाहिए, तो हम कहेंगे ठीक है जी आप। अदरवाइज अगर आपके ऊपर वालों ने कहा हुआ है या जो बीजेपी है ये उसका कार्यकर्ता है कि भाई इसने लगाया है, तो ठीक है फिर। और आईसीसी पे भी इस पे शाबाश है कि आईसीसी ने ये तो कह दिया, लेकिन आईसीसी इस पे तो बात करे, इंडियन गवर्नमेंट से बात करे, जेशा साहब से बात करे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले ये आईसीसी के लिए बहुत सीरियस कंसर्न है। देखें, इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी फैंस का ना जाना, लॉ के तहत फैंस को जाना पड़ता है। मीडिया की बहुत थोड़ी सी तादाद हमारी यहाँ से गई है, एक बहुत बड़ी तादाद जा नहीं सकी। ये आईसीसी के लिए बहुत सीरियस कंसर्न है कि पैसा खेल तबाह कर रहा है। पैसे ने आईसीसी की अपनी अथॉरिटी को जो है वो उठा के बाहर फेंका, चश्मा लग गया उनकी आंखों में, काला चश्मा लगाया है। लेकिन कल ये खेल को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचना शुरू हो जाएगा। देखें, आज भी हम देखते हैं कि अंपायर्स की भी कोशिश होती है कि अगर कोई वाइड या कोई एक क्रूशल चीज़ है तो उसके अंदर जो है वो इंडिया को थोड़ा एडवांटेज दे दें। ये नज़र आ रहा होता है, क्योंकि अंपायर्स को एक लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जब वो इंडियन प्रीमियर लीग में जाते हैं। इसी तरीके से प्लेयर्स भी बहुत सारे, हम बात करते हैं ना, अफगानिस्तान की टीम हमारे खिलाफ तो मरने मारने को तैयार हो जाती है, इंडिया के खिलाफ रिलैक्स हो जाती है, हमने बात भी की थी। तो वो पैसा जो सिंपल सा है। लेकिन ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सोचना होगा कि आप पाकिस्तान को बाहर करके जो है वो रखना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर इवेंट होगा तो पाकिस्तान को सेम यही चीज़। हमारे शाहिद अफरीदी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक मरतबा बीसीसीआई अपनी टीम भेजो, हमारे यहाँ मोहब्बतें देखना, हम किस तरीके से आपकी टीम का इस्तेमाल करते हैं। ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई है हर जगह, ज़ाहिर यहाँ हुई तो इंडिया में भी हुई है। इंडियन सहाफ़ी कहाँ है अब, इंडियन मीडिया कहाँ है अब, क्यों नहीं इस पर शोर कर रहा है। ये तो उसने ज़्यादती की है और उसने कानून भी तोड़ा कि भाई एक फ़ैन है, मैं जाके चिल्लाऊंगा, मेरी मर्जी, मैं ग्राउंड में खड़ा हूँ, मेरी टीम खेल रही है, मैं चीयर करूँगा। आप भी तो ऑस्ट्रेलिया के उस पर चीयर कर रहे हैं।
ये मीडिया अब खामोश क्यों हो जाता है? क्यों यूट्यूबर्स जो इतने बड़े बड़े बन रहे होते हैं, उसमें आपके भी दोस्त हैं बहुत सारे सहाफ़ी, वो क्यों आकर अब इस चीज़ को नहीं उछाल रहे कि भाई ये क्या किया है, अब इस चीज़ को पहले प्रूव करो, ये इसका अपना फेल था या इसको ऊपर से ऑर्डर था? हरपाल सिंह बेदी जी सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो मुझे बता रहे थे कि एक दफ़ा मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कहना कि इंडिया और पाकिस्तान सेम नहीं है। हमारे यहाँ तो हम चेयरमैन के बारे में बात भी कर लेते हैं, चेयरमैन का इंटरव्यू भी कर लेते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े उनके चैनल्स हैं, वो बीसीसीआई के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते। वो आप उनके तबसरे सुनेंगे, वो मैच से हट ही नहीं सकते, वो सिर्फ मैच की हद तक महदूद रहते हैं। उनको शायद इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो राइट और लेफ़्ट मुख्तलिफ स्टोरीज़ जैसे सब लोगों को देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्या दोबारा इंडिया खेलने के लिए नहीं है। कहने का मकसद ये कि चलें बायलैटरल सीरीज़ तो होती ही नहीं है आपस में, लेकिन क्या वर्ल्ड कप और आप अगर आइंदा कोई एशिया कप कराते हैं, कोई चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कराते हैं, तो पाकिस्तान को नहीं आना चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए। भाई ठीक है, आप वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप होती है, वो भी पाकिस्तान और इंडिया के बगैर ही होती है ना, उसमें पाकिस्तान इंडिया, ये देखिए आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं होता, तो वो किस तरह वो आप उसको करार देंगे कि ये आईसीसी का इवेंट है जिसमें दो की ममालिक 10 में से वो खेले ही नहीं है। देन अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया में इवेंट हुआ करेगा तो आईसीसी ऐसे करके हाथ खड़े कर लेगी कि भाई पाकिस्तान अगर आपने जाना है तो आप अपनी ना आपके शायकीन जाएंगे, पाकिस्तान टीम के खिलाफ नारेबाजी भी होगी, आपने ये भी सहना पड़ेगा। ऐसे में कैसे कोई टीम सरवाइव करेगी, कैसे खेलेगी? ये 10 देखें फेरी भाई, ये 10 मुल्कों का क्रिकेट खेल है, ये पूरी दुनिया देख रही है। नहीं सर, फीफा नहीं है, ये 202 ममालिक हैं या 209 ममालिक है। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है कि 209 ममालिक हैं, वहाँ वो इजारादारी चला लेते हैं। यहाँ 10 में से एक पाकिस्तान जैसा की मुल्क अगर बाहर होता है, अब हमारे लिए रिजर्व डे रखा जाता है ना, हमें ही चलाया जाता है ना, पैसा कमाने में सबसे बड़ी अगर इंडिया की टीम को लक्ष्मी करार देते हैं तो नंबर 2 लक्ष्मी या नंबर 2 तो हम ही हैं। अगर बात करें जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पैसे कमा के देते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी पैसे कमा के दे रहे हैं, उसके अलावा बीसीसीआई को बड़ा एक ये स्लैप है। आप कितना भी कुछ कह लें, बहुत से लोग शायद आपका पैसा खा के चुप होंगे, लेकिन दुनिया देख रही है। संदीप राय राठौर साहब हैं वहाँ के कमिश्नर, काश को उन तक वीडियो पहुँचा दे, या बीसीसीआई के जेशा साहब है, मेरे पास तो नंबर नहीं है, मैं डायरेक्ट उनको व्हाट्सअप कर देता, तो मुस्कुरा रहे होंगे, किसी के पास भी है तो ये उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। और भारतीय मीडिया से भी मेरा एक सवाल है कि वो इस चीज़ की रिपोर्ट बताएं कि आया ये इस एएसआई का अपना काम था या इसको ऊपर वालों ने आशीर्वाद दिया हुआ था। बहरहाल आज एक बड़ा हमारे लिए अफसोसनाक था कि पाकिस्तान नहीं जीत पाया। भारतीय मीडिया इस इंसिडेंट को किस निगाह से देखता है? किस निगाह से देखते हैं? इसको अच्छी निगाह से तो ना देखिएगा, देखेंगे तो फिर ज़ाहिर है आप ही का मजाक उड़ेगा। और अभी पाकिस्तान का अगला मैच है अफगानिस्तान से, दुआ करते हैं कि वो मैच भी जीते हैं। कल और चीज़ों पर भी हम बात करेंगे कि अभी क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अभी ज़ाहिर स्टेटमेंट भी हमारे सामने आएंगे। आज का हमारा वक्त ख़त्म हुआ, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।